नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। वो तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। पंजाब में नवाज शरीफ की वो बुनियाद जो उन्होंने बनाई वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मरियम नवाज शरीफ की शक्ल में इंतहाई तेजी से हर मैदान में दौड़ रही है, तरक्की कर रही है और हर एक उसका गवाह है। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिश की सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरावाला के आवाम की किस्मत बदलेगा। आलूदगी में कमी पर वज़ीर आज़म की मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश कहा। लाहौर चंद साल पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल था। वज़ीर आज़म ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट मनसूबे की संग बुनियाद रख दिया। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला विफाक और पंजाब पर हमलावर हुआ। 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अडियाला के बाहर बैठने के बजाय वज़ीर आला सूबे पर तवज्जो दें। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा आज आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। हमें अडियाला जेल के बाहर नहीं, आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। आइंदा दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा। जो उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है, अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGI SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। हर चीज़ पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में, एयरफोर्स नेवी बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोला उस वक्त। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी PTI की बहन गैर सियासी खातून हैं। भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? ये किस तरह खुद को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा बानी PTI ने भारत के साथ जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल की। बानी हर चीज़ की बात करते हैं, अपने जवानों के हक में कोई बात क्यों नहीं करते? जिन लोगों की ज़बान से शहदा भी महफूज ना हो वो किस मुंह से शिकायत करते हैं? ऐसे लोगों की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है। हमें चाहिए शहदा के हक में आवाज उठाएं, दहशतगर्दों से बातचीत की बातें ना करें। creeping national security threat that is internal and that threat का जो महवर है जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फौज के बारे में बात करते हैं। They'll not talk about the real issues.
बानी पीटीआई जहनी मरीज, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा। ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासी शुब्दाबाजी का वक्त खत्म हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वो शख्स समझता है कि उसकी जात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। उसकी सियासत खत्म हो चुकी। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो फौज और अवाम में दरार डाले। इस शख्स ने अपनी औलाद को बैरूनी मुल्क रखा। ये शख्स अपनी औलाद को फौज में भेजे, उनको खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करे जिनकी सहूलत कारी कर रहा है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान करता है। एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना। Why are they spending so much money of the narrative of this delusional mind? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहे हैं। एक शख्स कहता है कि NDU जाने वाला हर शख्स गद्दार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा वो ये कह रहा है जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है? क्या पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मर्ज के अलामात सब पहले भी देख चुके। इसकी सियासत इक़्तिदार की सियासत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है। इस पर क्यों बात नहीं करते? दहशत गर्दी पर क्यों नहीं बोलते? खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया कि KP में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाते हैं। ये तो कहते थे खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम बात करेंगे। गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। बानी से मुलाकात और PTI से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने मौका गवा दिया, अब बातचीत नहीं होगी। ताहम PTI रहनुमा आए, अपने लीडर के गंदे बयानात पर माजरत करें। शर्मिंदगी के इजहार के बाद गौर किया जा सकता है। PTI ने हमेशा तनाव में कमी की उम्मीद की है। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल कहा मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना रहा है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमले मुजाहिरा किया और करेंगे। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। जमहूरियत पसंदों से अपील करते हैं तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करें। बानी PTI और बुशरा बीबी जेल में हैं। उनसे मुलाकातों की इजाजत हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी पर मौसर हिकमत अमली फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सुई में कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। मुसल्लह अफराद ने हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है वडेरा नूर अली चाकरानी का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। ये वाज़ेह पैगाम है रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। हथियार फेंक रायन पाकिस्तान तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल भी जारी है। वतन और आम दुश्मनों पर एक और कारवार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज मारे गए। लकी मरबत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा।
सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, बर वक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस का आज़म फितने के खात्मे के लिए बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेट रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। पाकिस्तान और अमरीका का मनशियात की रोकथाम, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीका की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से काम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदेही अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नासब की जा रही हैं। आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। अमरीकी सफीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत का वन डिश की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज के डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी क्रैकडाउन का फैसला। शादी हॉल, फार्म हाउस और ग्राउंड में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। वजीर आला की शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। पंजाब के लिए $381 मिलियन के अहम मनसूबों की मंजूरी। जदीद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम और तरबीती मराकज़ बनाए जाएंगे। तालीम, सेहत और ज़राअत में सरमायाकारी पंजाब में तब्दीली लाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, सूबे में सरमायाकारी और सनती तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास सुहेल आफरीदी ने कहा, तेल और गैस की दरियाफ्त से मकामी रोजगार, कारोबार और सनत को फ़रोग मिलेगा। मारकाए हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की धाक बैठ गई। पाक फौज दिन रात मुल्क की हिफाजत में मसरूफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में पाकिस्तान का भारत से इमेज बेहतर हुआ। मजबूत मईशत के बगैर आप अपना दिफा मजबूत नहीं कर सकते। KP हुकूमत अमन कायम करने को अपनी तरजीह बनाए। अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज पाया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। लाहौर में आने साहब कब्रिस्तान में शहीद की खबर पर फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफार राना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह फौज का शहीद को खराज अकीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खराज अकीदत। इसराइल का रफाह बॉर्डर एक तरफा खोलने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रम्प प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन से बेदखली की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा मनसूबे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी। इसराइल की गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के खान यूनस, बैतुल हया और रिफाह पर हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का
हमास के एक और कमांडर को शहीद करने का दावा। उधर इस्राएली फौज की मगरबी किनारे से फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। रामल्ला में हमले में 2 फलस्तीनी जख्मी हुए। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला, कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से मस्जिद को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियतों को मज़ीद महदूद करना चाहती हैं। अमेरिका और यूरोप की सख्त तनकीद के बावजूद मोदी की रूस से मफादात समेटने की कोशिशें। 2030 तक तिजारत का हजम $100 अरब तक किया जाएगा। नई दिल्ली में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात। रूस से हथियारों की मुश्तरका तैयारी की भी कोशिशें। रूस से जोहरी तवानाई और मजीद S-400 सिस्टम लेने का जुनून बढ़ गया। $2 अरब के आबदोज की लीज पर भी बातचीत। अमेरिका भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी पर शदीद तनकीद करता रहा है। कहानी वही, किरदार नया। लोधरा में खुला मैन हॉल, नन्ही जान लेकर गया। 7 साल रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने जा रहा था। बच्चा वालिद के पीछे चलते हुए खुले मैन हॉल में जा गिरा। रेस्क्यू ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया मगर जांबर ना हो सका। ADCG की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। अफसोसनाक हादसा रियाजाबाद कॉलोनी धनोट में पेश आया। कराची में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। गिजरी में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी बरामद। शहरियों को लूटने वाला 3 रुकनी गैंग चाकीवाड़ा से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 3 पिस्तौल, गोलियां और मोबाइल फोन बरामद। कराची में हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झगड़ा, वीडियो वायरल। ठट्ठा पुलिस इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वकला ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमानत खारिज होने पर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रोज़ पेश आया था। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पीटीआई के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। पीटीआई क़यादत झूठ बोलकर बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का CPN इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई क़यादत भारत और इसराइल के एजेंडे को तक़वियत दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानी की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। पावर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डिजिटल, शिफाफ और सारिफ दोस्त बना रही है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान 2035 तक 90% बिजली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से हासिल करेगा। पाकिस्तान का शम्से इनकलाब दुनिया के लिए मिसाल बन चुका। 17,000 मेगावाट सोलर पैनल्स अवाम ने खुद नस्ब किए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरा टिसूरी ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस की तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी शिरकत की।
कराची PAF म्यूजियम में डाउ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। वज़ीर आला सिंध ने कामयाब उम्मीदवारों को PhD की डिग्रियां अता की। तकरीब से खिताब में कहा, वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया, वालिदैन और आपकी साबित कदमी हमारे मुश्तरका फ़ख्र की आकाश है। मयारी तालीम ही इस तरक्की की असल क़ुव्वत है। अज़मत और मयार के साथ आगे बढ़ें। सियासी बयानिए नहीं, सिर्फ अवाम की सेहत तरजीह है। फ़ज़ाई आलूदगी के मसले पर साइंसी बुनियादों पर फैसले किए जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब हुकूमत जामे एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है। हुकूमती इक़दामात से बहुत जल्द वाज़ेह बेहतरी आएगी। सौरानी नीम फौजी फोर्सेस के ड्रोन हमले जनूब वसी सूडान में 33 बच्चों समेत 50 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे ज्यादा होने का खदशा है। मुतासरा इलाके में मवासलाती निज़ाम के तातुल ने जानी नुकसान की रिपोर्टिंग को मुश्किल बना दिया है। ट्रंप को बिलाखिर अमन अवार्ड मिल ही गया। फीफा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड से नवाज दिया। अवार्ड अगले वर्ष अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप के ड्रॉज में दिया गया। फीफा के सदर ने अवार्ड पेश किया। फीफा का कहना है कि अवार्ड अमन के लिए गैर मामूली कोशिश करने वालों को दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉस की तकरीब अमेरिका में मुनाकिद की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की तकरीब में खुसूसी शिरकत। अठारह साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज। इब्तिदाई तकरीब कुछ देर बाद होगी। शहर में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे।